गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मैं कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ आज विप्रो। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मेरी विप्रो में ज्वाइनिंग हुई थी तो कुछ बंदों के कुछ क्वेश्चंस थे ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। तो मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कि ऑनबोर्डिंग होता क्या है, और ऑनबोर्डिंग मतलब किसी का पेंडिंग होगा, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए मेरे पास। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑनबोर्डिंग होता क्या है। ऑनबोर्डिंग में होता है 5 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका फ्लोर पे जाना हो गया, और आपका इंडक्शन हो गया। मतलब जो जैसे विप्रो में मैं हूँ, जो विप्रो का इंडक्शन होता है कि मुझे विप्रो के बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी कि अब तक कंपनी में क्या हुआ, कंपनी ने कैसे अचीव करा, और कंपनी में कितने एम्प्लॉय, ये सब होता है इंडक्शन में। और चौथा होता है आपका डोमेन ट्रेनिंग। उसके बाद आप जाते हैं फ्लोर पे। अगर आपका ऑनबोर्ड क्लियर नहीं है तो आप फ्लोर पे नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। तो पहली बात तो ये है ऑनबोर्डिंग की सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्टली कंपनियों में होता ही है कि ऑनबोर्डिंग के बिना आप फ्लोर पर नहीं जा सकते। तो यार मैं बताता हूँ ऑनबोर्डिंग के बारे में। जब विप्रो मैंने ज्वाइन करी थी तो मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया था 10 से 15 दिन में, मेरा ऑनबोर्डिंग क्लियर हो गया था। वो भी इसलिए, जब ऑनबोर्डिंग जब इसलिए क्लियर होता है अगर आपका अपने काम करा हो पहले वाली कंपनी में, वहाँ आपका क्लीन रिकॉर्ड हो, आपके ऊपर कोई केस ना हो, और डॉक्यूमेंट में आपके मतलब सारे नाम मतलब सही हो, और आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट एकदम सही हो, फेक ना हो, तो तब जाके ऑनबोर्डिंग क्लियर होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो कुछ एक बंदे का कमेंट आया था, सर मेरी ज्वाइनिंग इस डेट की थी और मेरा अब तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि ऑनबोर्डिंग ना हो। आपके ऑनबोर्डिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी या गलती होगी, तो इस वजह से वो पेंडिंग हो गया होगा। तो मैं चलता हूँ, पहुँचता हूँ फ़िलहाल विप्रो, और ऑनबोर्डिंग की सारी अपडेट आपको देता हूँ कि ऑनबोर्डिंग की डेट क्या है। न्यू डेट आपको अपडेट देता हूँ कि ऑनबोर्डिंग की डेट क्या है फ़िलहाल, और कितने दिन में आपका ऑनबोर्डिंग हो जाता है। अगर इतने दिन में नहीं हुआ तो यार ये सोच लो कि फिर नहीं होगा। क्योंकि मैं एक आपको विप्रो केस बताऊं कि बाय मिस्टेक एक लड़की का ऑनबोर्डिंग कैंसिल हुआ फ्लोर पे आने के बाद। वो फ्लोर पे आने के बाद कैंसिल हुआ, तो फिर उसको निकाल तो सकते नहीं थे, तो उसको फ्लोर पे आने नहीं दिया। लेकिन कंपनी ने, जब तक उसका ऑनबोर्डिंग क्लियर ना हो, 7 महीने लगे उसमें, तो कंपनी ने उस लड़की को बिठा के सैलरी दी, पूरी सैलरी दी, काम कुछ नहीं कराया, लेकिन फ्लोर पे नहीं आने दिया उसे। तो ऑनबोर्डिंग बहुत ज़रूरी है, और जिस कंपनी में है मोस्टली 90% कंपनी में ऑनबोर्ड होता ही है। और अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आपकी ज्वाइनिंग बेकार है, मतलब किसी काम की नहीं है आपकी ज्वाइनिंग। और ये होता है ज्वाइनिंग डेट के बाद ही है। तो डॉक्यूमेंट, अगर जिसका ऑनबोर्डिंग पेंडिंग हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करे कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, नाम में मिस्टेक है या एड्रेस में मिस्टेक है, या पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो ठीक नहीं हुई है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ऑनबोर्डिंग में भी। तो यार एक बारी वो चेक करें, और आपको अगर प्रॉपर चेक करना है तो जिसने आपकी ज्वाइनिंग करी है ना, उससे पता करो, क्योंकि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका इंटरव्यू लगे, और ज्वाइनिंग तक, फ्लोर तक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें एचआर को बोलो तो एचआर ही देखता है। अगर नहीं देख रहा तो मतलब आप किसी फ्रॉड का शिकार हो चुके हो फिर। तो चलो मिलते हैं, पहुँचते हैं विप्रो, और आगे और अपडेट देते हैं ऑनबोर्डिंग डेट के बारे में कि न्यू डेट क्या है। बहुत सी मैंने वीडियो देखी हैं, उसमें डेट गलत बताई जा रही है, जो कि मैं आपको सच एकदम सही डेट बताऊंगा, एक्यूरेट डेट, कि जिनकी जनवरी में ज्वाइनिंग थी उनका ऑनबोर्डिंग डेट क्या है, और जिनकी मार्च में ज्वाइनिंग है। वैसे मार्च में तो मोस्टली बहुत कम ज्वाइनिंग होती है, मतलब बहुत कम कंपनियाँ हैं जो वैकेंसी निकालती है एकदम। अप्रैल से ज्वाइनिंग चालू होगी, तो अप्रैल की जो ऑनबोर्डिंग डेट है वो मैं आपको बता दूंगा आज ही कि इतने इतने डेट को मतलब ऑनबोर्डिंग हो जाएगा इस कंपनी का। तो चलता हूँ अब विप्रो, और करते हैं आज का डे स्टार्ट। और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में क्वेश्चंस रह जाए ना ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगर कमेंट का रिप्लाई ना कर पाया तो मैं आपकी कमेंट देख के ज़रूर मतलब आपको बताऊँगा कि मतलब वीडियो बनाऊँगा, सॉरी कमेंट देख के आप वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, और आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
तो विप्रो में फ़िलहाल मेरी चल रही है डे शिफ्ट। जब मैंने पहला व्लॉग डाला था विप्रो का तो उस टाइम चल रही थी मेरी नाइट शिफ्ट। मतलब मैं जाता था 5 बजे, मतलब 5:30 से 3 बजे तक घर आता था मैं। ये शिफ्ट चल रही थी मेरी। अब चल रही है भाई 11 बजे से रात के 8:30 बजे तक। मतलब घर पहुंच जाऊंगा मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ मैं, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। और यहाँ से होती हैं भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्टार्ट। ये रहा भाई गोल चक्कर, यहाँ से होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां चालू। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां चालू होती हैं यहाँ से। ये देखो, इसके बाद है वन एंड ओनली HCL। HCL भी यही है भाई। इस बिल्डिंग के बाद हो जाती है पूरी HCL चालू, और कोने तक है भाई। बहुत बड़ी कंपनी है HCL भाई। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है HCL का एंट्री गेट। और यहाँ से स्टार्ट होते होते जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक HCL है। ये देखो, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है। और ये बराबर मार्केट भी है यहाँ पे। मतलब मोस्टली बंदे जिसको खाना वाना खाना हो तो अच्छा खाना मिलता है यहाँ मार्केट में। पूरा कोने तक मार्केट है ये भी। ये देखो ये एरिया HCL यहाँ तक। मतलब स्कैंडोर में और भी कंपनी होंगी, बट यार फेमस तो HCL ही दिखती है। उसके पीछे हो क्या पता, तो आई डोंट नो, क्योंकि हम कभी गए नहीं अंदर। मार्केट हट गई यहाँ से लगभग। यहाँ तक है भाई HCL। ये रहा HCL का दूसरा गेट, यहाँ से एंट्री होती है HCL की। और यहाँ से भैया स्टार्ट हो जाता है अपना कैंडोर विप्रो वाला। वो रही अपनी विप्रो भाई। और यहाँ से पार्किंग की एंट्री होती है विप्रो की। तो यार फ़िलहाल एंट्री हो चुकी है विप्रो की पार्किंग में। गाड़ी मैंने कर दी अपनी पार्क यहाँ पर, और यहाँ से एंट्री है भाई फ्लोर के लिए। अब चलते हैं फ्लोर पे। एक चीज़ देखोगे, ये अपना टेबल टेनिस का सुपरस्टार। इसने जो विप्रो की टेबलें तोड़ी है ना, तो अभी आए नीचे। ये दे रहा है दूसरी कंपनी में इंटरव्यू। तो भाई मस्त धूप हो रही है यार, हवा चल रही है बहुत तेज। भाई डाल मस्ती हो गई, बिना मतलब में लपेटे में आ जाए यार का लेटर। वहाँ से भी नहीं मिले, यहाँ से भी वो कांटेक्ट लो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपको बता रहे हैं। तो यार काम करते करते थोड़ा बोर हुए थे, अब आए हैं थोड़ा नीचे माइंड फ्रेश करने। तो मैं आपको बताता हूँ ऑन बोर्डिंग की डेट क्या है विप्रो की।
तो यार ऑनबोर्डिंग की डेट है, जिनकी ज्वाइनिंग जैन में थी तो 30 मार्च तक उनका ऑनबोर्डिंग हो गया है, और जिनका भी पेंडिंग रहता है जनवरी में ज्वाइनिंग का, तो वो डेट है भाई 20 से 25 अप्रैल तक उनका भी ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। बात रही जिनकी अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी तो उनका ऑनबोर्डिंग कब होगा, तो उनका ऑनबोर्डिंग होगा जून में, जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक उनका भी ऑनबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, और उनको उनका ज्वाइनिंग का अपडेट मिल जाएगा सारा का सारा। तो यार थोड़ा देर खेलते हैं टेबल टेनिस, अपना माइंड फ्रेश करते हैं, और उसके बाद चलते हैं दोबारा से ऊपर काम करने। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरी टेक महिंद्रा की बिल्डिंग है। अब चलते हैं बाहर, चाय वाय पी के आते हैं। इसका बेचारे का अप्रेजल हो गया है। कितने बड़े भाई, कितने? 3-4। आज ये बहुत खुश है यार, बहुत खुश है, आज ये पार्टी दे रहा है मैं। इसका बेचारे का अप्रेजल हो गया है यहाँ लोग। हाँ भाई अप्रेजल हुआ है, बट ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। थोड़ा कितना? 5 15%। तो यार नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपका अप्रेजल के बारे में, विप्रो में अप्रेजल कैसे होता है, जिसके बारे में बताएगा आलोक सिंह परिहार। आलोक सिंह तो वो अच्छे से कर पाएगा। तो यार रात का टाइम हो गया, रात के बज रहे हैं 8, और 9 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए। तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि आसपास नियर बाय अगर किसी को पीजी वीजी चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ हैं, और अगर किसी को अपना सेल्फ मेड रूम चाहिए, मतलब फ्लैट टाइप, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। कंपनी से बस मात्र 5-6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। थोड़ा प्राइस हाई है, बट कंपनी के नियर बाई है तो बेनिफिट भी है यार उसका, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मेरे दोस्त गए थे पता करने, तो मुझे तो ज़्यादा लगा थोड़ा बहुत, कि पीजी का तो एक्चुअली रेट पता कर रहा था, तो पीजी का था 10,000 पर पर्सन विद फूड और ड्राई क्लीन बस। बाकी अगर किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे नियर बाय में, और थोड़ा दूर रहना चाहे तो कैब की फैसिलिटी बहुत साइड से मिलेगी भैया आपको, आपकी मर्ज़ी है, लो मत लो, उसका कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। तो यार हम आ चुके हैं नीचे, वक्त हो गया निकलने का, 9:10 हो रहे हैं, तो अब निकलते हैं। 9:15 तक कैब छुट जाती है यहाँ से, मतलब कैब भी निकल जाएंगी, तो कैब से पहले निकल जाते हैं, नहीं तो जाम लग जाएगा। तो यार होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो यार प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम निकल गए पार्किंग से बाहर, और ये बराबर में टेक महिंद्रा, पूरी वहाँ से लेके कोने तक टेक महिंद्रा। चलो चलते हैं घर के लिए, और नेक्स्ट व्लॉग आएगा कि विप्रो में अप्रेजल कैसे होता है, और मैं आपको साथ शेयर करूँगा अपना कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस, कि मेरा 1 साल 1.5 साल जो भी मैंने कॉग्निजेंट में बिताया, 18 महीने, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।